Welcome to our YouTube channel Chemistry by Saad Anwar। तो जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है क्वांटम टनलिंग। क्वांटम टनलिंग पे मुझसे एक स्टूडेंट ने कहा कि आप इस पे वीडियो बनाएं, तो मैं इस पे लेक्चर आज बना रहा हूँ। ये आपको काम आएगा जब आप क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ेंगे, या आपको काम आएगा जब आप क्वांटम केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, क्वांटम फिज़िक्स को पढ़ेंगे, मैकेनिक्स को पढ़ेंगे। तो ये टनलिंग इफ़ेक्ट, ये क्वांटम की चीज़ें आपके काम आने वाली हैं। अब हम देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। दो चीज़ें हैं, दो बातें हैं। एक ये कि हमारे पास एक है क्लासिकल मैकेनिक्स, एक है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है? क्लासिकल मैकेनिक्स का बड़ा सिंपल सा फार्मूला, बड़े सिंपल सी बात है। क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, एक बॉडी मूव कर रही है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है विद काइनेटिक एनर्जी, विद एनर्जी, सामने उसके एक रुकावट आ गई, एक बैरियर आ गया। अगर उस पार्टिकल की एनर्जी कम है तो वो बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। जैसे मैं इस वक्त मूव कर रहा हूँ, मेरे सामने दीवार आ गई, मेरी एनर्जी कम है, मैं दीवार के दूसरी जानिब नहीं जा सकता क्योंकि दीवार की हाइट ज़्यादा है। मेरी एनर्जी कम है, दीवार की हाइट ज़्यादा है, मैं दूसरी जानिब नहीं जा सकता। ये क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है, आगे एक पोटेंशियल बैरियर आ गया। ये एक पोटेंशियल बैरियर है जिसकी हाइट h है। तो पार्टिकल की चूँकि एनर्जी कम है, बॉडी की एनर्जी कम है, इस मास की एनर्जी कम है, ये इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। ये क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहती है ना 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 ना। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, चाहे उसकी एनर्जी जितनी ही कम है, लेकिन फिर भी वो पार्टिकल उस बैरियर को क्रॉस करके दूसरी जानिब चला जाएगा। वो पार्टिकल इस बैरियर में से पेनिट्रेट होकर दूसरी जानिब चला जाएगा। यही तो है टनल इफेक्ट कि अगरचे एनर्जी कम है पार्टिकल की, लेकिन पार्टिकल ने फिर भी उस बैरियर को क्रॉस करके दूसरी जानिब चला गया। यही है टनल इफेक्ट, यही है क्वांटम टनलिंग का कॉन्सेप्ट। टनल इफेक्ट इज डिफाइंड एज द क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट इन विच ए पार्टिकल कैन पेनिट्रेट ए रीजन even it does not have the energy to penetrate it classically, यानी कि according to classical mechanics। क्लासिकल मैकेनिक्स फॉरबिड, क्लासिकल मैकेनिक्स मना करती है द पेनिट्रेशन। हाँ, क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि नहीं पेनिट्रेट होगा अगर एनर्जी कम है। बट क्वांटम मैकेनिक्स परमिट द पेनिट्रेशन ऑफ ए पार्टिकल थ्रू ए पोटेंशियल बैरियर ऑफ हाइट h। हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स पेनिट्रेशन हो जाएगी। क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है कि देयर इज़ ए डेफिनेट प्रोबेबिलिटी that a particle will go across the potential barrier। थोड़ी बहुत चांस, थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी तो हो गई कि पोटेंशियल बैरियर को पार्टिकल क्रॉस करके दूसरी जानिब चला जाए एंड अपेयर ऑन द अदर साइड। दिस इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग यानी कि लीकेज थ्रू ए पोटेंशियल बैरियर। नहीं गुजर सकता था पार्टिकल क्योंकि उसकी एनर्जी कम है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स उसको अलाउ करती है, परमिट करती है। क्वांटम मैकेनिक कहती है चाहे पार्टिकल की एनर्जी कम है, फिर भी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी है, चांस है कि पार्टिकल पोटेंशियल बैरियर में से पेनिट्रेट होकर दूसरी साइड पर चला जाए। यही कहलाता है क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, लीकेज थ्रू ए पोटेंशियल बैरियर। हम एक क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि ये एक बॉल है जिसका मास m है। अ बॉल ऑफ मास m इज़ ऑन द ग्राउंड। ये ज़मीन पे पड़ी है, कोई हाइट नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी 0 एंड इज़ मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी। व्हेन इट बिगिंस असेंडिंग ए हिल ऑफ हाइट h, इस हिल पे ये बॉल चढ़ना चाहे जिसकी हाइट h है। इफ़ द पोटेंशियल ऑफ हिल इज़ टू हाई, अगर ये इस हिल की पोटेंशियल, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, द बॉल विल नेवर मेक टू अदर साइड। बॉल दूसरी जानिब जा ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कहती है क्लासिकल मैकेनिक्स, क्योंकि हिल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़्यादा है और जो बॉल की काइनेटिक एनर्जी है वो थोड़ी है। स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ कीजिए कि एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एक पार्टिकल है जिसका मास है m, और उस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी है 0 और पार्टिकल मूव कर रहा है विद काइनेटिक एनर्जी।
उस यहाँ तक कि उस पार्टिकल का इनकाउंटर होता है एक पोटेंशियल बैरियर के साथ, उस पार्टिकल का टाकरा होता है, आमना सामना होता है एक पोटेंशियल बैरियर के साथ जिसकी है अच्छी खासी हाइट, अच्छी खासी पोटेंशियल एनर्जी। जबकि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम है, इस पोटेंशियल बैरियर की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ऐसा पार्टिकल जब यहाँ आएगा इस पोटेंशियल बैरियर के साथ, चूँकि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम है, पोटेंशियल बैरियर की हाइट और पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, तो पार्टिकल टकरा के वापस मुड़ जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में अपना सफ़र ट्रैवल शुरू कर देगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहती है ना ना ना, क्वांटम मैकेनिक्स सेज देयर इज़ ए नॉन ज़ीरो प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी है, इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि पार्टिकल पार कर जाएगा पोटेंशियल बैरियर। अगरचे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, पोटेंशियल बैरियर की पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी प्रोबेबिलिटी है कि पार्टिकल पार कर जाएगा ये पोटेंशियल बैरियर। ये है क्वांटम मैकेनिक्स का कहना। क्वांटम मैकेनिक्स सेज देयर इज़ ए नॉन ज़ीरो प्रोबेबिलिटी ज़ीरो नहीं हो सकती, डैट द पार्टिकल विल क्रॉस penetrate the potential barrier and reach other side even though this particle has less potential energy, this particle has less kinetic energy than this पोटेंशियल बैरियर की पोटेंशियल एनर्जी के। फ़र्ज़ कीजिए, अच्छा ऐसा होता क्यों है, उसकी एनर्जी कम है फिर भी वो पार क्यों कर जाता है? पार्टिकल की एनर्जी कम है, पार्टिकल की पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी कम है, बैरियर की पोटेंशियल एनर्जी, बैरियर की हाइट बहुत ज़्यादा है, फिर भी पार्टिकल क्यों पार कर जाता है? उसके रीज़न, हर फ्री पार्टिकल जो मूव कर रहा होता है, एक मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, एक वेव एसोसिएटेड होती है। यहाँ वो वेव हम शो कर रहे हैं, साइनोसाइडल वेव है जिसकी शक्ल साइनोसाइडल है। जब पार्टिकल मूव करेगा उसके साथ ये वेव है। ये वेव जब पार्टिकल इस पोटेंशियल बैरियर के साथ इनकाउंटर करेगा तो ये जो वेव है ये एंटर होगी, इस पोटेंशियल बैरियर में पेनिट्रेट करेगी और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ होगी। देखें वेव बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन ख़त्म नहीं होगी, डिक्रीज़ होगी, ख़त्म नहीं होगी। यहाँ जब पहुँचेगी, बाहर निकलेगी पोटेंशियल बैरियर से, तो वेव दोबारा उभरेगी, रीसर्फेस होगी, वेव दोबारा उभरेगी, अगरचे अब स्मॉल एम्पलीट्यूड के साथ उभर रही है और दोबारा मूव करेगी। इस तरह पार्टिकल पार कर जाएगा पोटेंशियल बैरियर को। देखें आज आए पढ़ते हैं क्या लिखा है। अ फ्री पार्टिकल हैज़ द फॉर्म ऑफ sinusoidal wave, when this wave enter the potential barrier region, the wave function begins to decay exponentially, लेकिन ख़त्म नहीं होगा। बट बिफोर डिक्रीज टू ज़ीरो, इससे पहले कि ज़ीरो हो जाए, इट रीसर्फेसिस, वो दोबारा उभरेगा, एंड कंटिन्यू टू मूव, और मूव करेगा, although with a smaller amplitude। हाँ, दिस एबिलिटी ऑफ ए पार्टिकल टू पेनिट्रेट बैरियर्स इज़ नॉन एज क्वांटम टनलिंग। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, हमने क्वांटम टनलिंग का कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश की। यकीनन आपको समझ आया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपकी राय मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।